दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की इतिहास में मध्यकालीन इतिहास की जो श्रृंखला चल रही थी। तो पिछली क्लास में हमने जो तुगलक वंश के सभी प्रश्न आए हुए जितने भी घटना चक्र पूर्वावलोकन में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट में पूछे हुए प्रश्न हमने कल किए थे। और आज हम लोधी वंश और राष्ट्रकूट वंश से जितने भी प्रश्न अभी तक बने हुए हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और यह सभी एग्जाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या है। दिया है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। ए खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी लोदी। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी लोदी वंश। अगला प्रश्न या इसके सलूशन को देखते हैं सबसे पहले हम, ताकि इससे संबंधित और जो प्रश्न बनने वाले हों हम आसानी से कर सकें। तो दिया है, दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रमानुसार है। ए सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। बी में देखते हैं क्या है, सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी यानी कि और इब्राहिम लोदी। सी बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। डी बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी और सिकंदर शाह। तो इसका सही उत्तर की बात करें अगर तो हो जाएगा यहाँ पर सी, क्योंकि यहाँ पर दिया है बहलोल लोदी ने स्थापना की थी, बीच में सिकंदर शाह है और लास्ट जो था वो इब्राहिम लोदी था। तो इस प्रकार हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। ए खतौली का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी सिवाना का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा 4 का ए खतौली का युद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलोल लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी या आगरा नगर बसाया था। अगला प्रश्न दिया है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो जैसा कि प्रश्न रिपीट हो रहा तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो यहाँ भी प्रश्न रिपीट हुआ तो हो जाएगा हमारा ए सिकंदर लोदी। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ए फिरोज शाह तुगलक, बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा सी, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? ए और बी में दिया नहीं तो यहाँ हमारा सी सीधे ऑप्शन हो जाएगा, सी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, इस चैप्टर से बहुत से ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और जितने पूछे गए हैं वो आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, या इसके सलूशन को थोड़ा सा देखते हैं पहले हम। दिया है, सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में इसका प्रयोग किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर खिलजी, सैयद, लोदी और गुलाम वंश दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रथम नंबर पर आएगा गुलाम वंश और उसके बाद में खिलजी वंश दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा और जब 4 से स्टार्ट होगा तो एक से कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, हमारा बचेगा सीधे ऑप्शन डी, यानी कि 4 1 3 2 गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश आएगा, उसके बाद में तुगलक वंश, फिर लोदी वंश। यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इब्राहिम लोदी। तो यहाँ गुलाम वंश का जो नहीं था, बलबन गुलाम वंश का था, इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का था और कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि यह तीनों गुलाम वंश के थे और इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था, यह लोदी वंश का था। तो यहाँ पर लोदी वंश से जितने भी प्रश्न बने थे आपके सामने डिस्कस कर दिए और अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रकूट से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो दिया है, पहला प्रश्न है इसका, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? ए विजय राय ने, बी हरिहर सेकंड ने, सी हरिहर और बुक्का ने, डी बुक्का सेकंड ने। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न, या इसके थोड़ा सा हम सलूशन को देखते हैं। दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कंपिली राज्य में मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो जैसा यहाँ दिया है पहले ही ऑप्शन में हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो यहाँ हो जाएगा सीधे ए, विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। ए, अमोघवर्ष प्रथम, बी, बल्लाल द्वितीय, सी, हरिहर प्रथम, डी, प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी, हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं थोड़ा सा। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता भगवान विरूपाक्ष की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 दिया है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। ए, भारती, बी, गंगोत्री। तो इसके दो ही ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो यहीं पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, गंगा देवी। अगला प्रश्न, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ए, हरिहर प्रथम, बी, हरिहर सेकंड, सी, बुक्का फर्स्ट, डी, देवराय सेकंड। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी, हरिहर सेकंड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। ए, कुली कुतुब शाह, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, इस्माइल आदिल खान, डी, गजपति। तो इसके सही उत्तर की बात करें यहाँ पर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न, दिया है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ए, 8 मंत्री, बी, 8 तेलुगु कवि, सी, 8 महान सेनापति, डी, 8 परामर्शदाता। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। ए, कृष्णदेव राय को, बी, राजेंद्र चोल को, सी, हरिहर को, डी, बुक्का को। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे। तो जैसा कि अभी हमने प्रश्न किया था शिवाजी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी,
कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज संबंधित थे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ए कोंकणी, बी मलयालम, सी तमिल, डी तेलुगु। तो यहाँ बात करें इसके सही उत्तर की तो यहाँ पर हो जाएगा डी तेलुगु वंश या तेलुगु का स्वर्ण युग था। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ए वारंगल, बी नागलपुर, सी उदयगिरी, डी चंद्रगिरी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी नागलपुर। कृष्णदेव राय ने नागलपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ए कृष्णदेव राय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय सेकंड, डी हरिहर प्रथम। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए कृष्णदेव राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाए, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? ए देवराय प्रथम के राजकाल में, बी देवराय सेकंड के राजकाल में, सी कृष्णदेव राय के राजकाल में, डी वीर विजय के राजकाल में। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी देवराय सेकंड के राजकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्णदेवराय प्रथम, सी देवराय सेकंड, डी कृष्णराय सेकंड और ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी देवराय सेकंड। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, निकोलो कोंटी कौन था? ए एक प्रसिद्ध चित्रकार, बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, सी एक पुर्तगाली यात्री, डी एक ईरानी यात्री। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? ए एक में कंबन, दूसरा कट्टन, 3 नन्नय और 4 टिक्कन है। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से हमको देखना है, तो कंबन नहीं होगा, तो ए एक जहाँ पर होगा वो तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा, ए कट जाएगा और एक यहाँ पर यह भी कट जाएगा। नंबर 2 कट्टन के लिए एक बार छोड़ते हैं, देखते हैं, और नन्नय यह बिल्कुल था और टिक्कन यह भी था। तो 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा और हमारा कट्टन भी गलत हो जाएगा और यह भी ऑप्शन सी बी भी गलत हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? ए परमार राजाओं का, बी
सातवाहन राजाओं का, सी विजयनगर राजाओं का, डी वाकाटक राजाओं का। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी विजयनगर राजाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? ए हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी राजराय प्रथम। तो सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 दिया है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यहाँ भी प्रश्न हमारा रिपीट हो रहा है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर। यहाँ पर हो जाएगा डी तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ए अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, बी विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, सी विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, डी शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पर हो जाएगा सी में विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो जैसा कि देखते हैं कि 1526 यहाँ गलत हो जाएगा, 1576 यह भी गलत हो जाएगा, 1565 बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और डी 1586 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ए सदाशिवराव, बी तिरुमल, सी रंगा सेकंड, डी वेंकट सेकंड। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी वेंकट सेकंड। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी, डी मुद्रा प्रणाली। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा बी भू राजस्व। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 दिया गया है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, या कूट के माध्यम से हमको उत्तर सही करना है। नंबर 1, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो पहला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 में देखते हैं, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो यहाँ भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखें इसका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा,
डी हम्पी। तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा डी हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर सी में हो जाएगा हमारा हम्पी। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ए हरिहर प्रथम ने, बी बुक्का प्रथम ने, सी कृष्णदेवराय ने, डी सालू नरसिंह ने। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा बी बुक्का प्रथम ने विजयनगर के एक राजदूत को चीन के सम्राट के पास भेजा था। अगला प्रश्न, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ए हरिहर द्वितीय, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेवराय द्वितीय। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो यहाँ पर हो जाएगा सी देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 दिया है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट, डी विजयनगर। तो यहाँ बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा डी विजयनगर। कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर साम्राज्य में। अगला प्रश्न, और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम प्रश्न है यह। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे आपके साथ डिस्कस किए हमने। तो लास्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं? ए बेलूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी, डी श्रीरंगम। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा सी हम्पी में। तो यह सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं और हम मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट में, जो दिल्ली सल्तनत और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न छूटे हुए हैं बीच के, वो आपके सामने हम कल लेकर उपस्थित होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रश्न की क्वालिटी आपने देखी कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।